अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस अकेडमी। आई एम इंस्ट्रक्टर नवील अख्तर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बात साबित की थी कि किस तरह वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम और एक पार्टिकल जो सर्कल के अंदर मूव करता है उसकी प्रोजेक्शन डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं, यानी वो दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अगर ये पार्टिकल जो सर्कल के अंदर मूव सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर क्या करता है, मूव करता है, और उसकी प्रोजेक्शन क्या करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो उससे सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये सर्कल था उसको मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया है, और यहाँ पे जो पार्टिकल है पहले अपनी मीन पोजीशन पे था, और यहाँ से ये टाइम टी के अंदर यहाँ पे एक एंगल थीटा स्वेप्ट करते हुए यहाँ पे पहुँच चुका है। अब पार्टिकल पी जो है, ये जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन पे आ गया है, जिसको हम यहाँ पे पी का नाम देंगे। इस पार्टिकल की इस डायमीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगी वो कुछ यूँ है। ये इसकी प्रोजेक्शन है कि इसके ऊपर ये डायमीटर जो है, ये हमारा डायमीटर है जी डी ई। इस डायमीटर के ऊपर यहाँ पे इसकी ये प्रोजेक्शन है। अब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि आपके पास ये मीन पोजीशन से ये जहाँ तक इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन जा रही है, ये इसका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे O से लेके O1 तक ये इसका रेडियस है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स नॉट का नाम देंगे। O से P तक भी ये रेडियस ही है, जिसको हम क्या नाम देंगे, एक्स नॉट का नाम देंगे। अब यहाँ पे देखें ज़रा कि अगर ये थीटा यहाँ पे बन रहा है, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल O1 OP, जो एंगल होता है उसको हम दरमियान में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला एंगल है वो इस ट्राइंगल के इस P पॉइंट पे बनने वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये किस तरह से है, इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास कुछ यूँ होता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों और उसको एक लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के क्या है, इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। इसी तरह यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके लिहाज से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये और ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये लाइन क्या कर रही है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए ये जो ट्राइंगल मुझे नज़र आ रही है OPN, इसको मैं बाहर ले आता हूँ। ये मेरे पास वही ट्राइंगल है, O से N जो है ये हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। O से P जो है वो क्या था, रेडियस था, जो क्या था हमारा एक्स नॉट था। अब ये जो आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम इसके ऊपर तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा सकते हैं। वो कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें ज़रा कि इस ट्राइंगल के P पॉइंट पे थीटा हमारा था, और थीटा के सामने वाली साइड जो होती है उसको हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। जो यहाँ पे सबसे लेंथी है उसको हम क्या नाम देंगे, हाइपोटेन्यूज, और जो लास्ट वाली है ये हमारी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। अगर हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे। वो क्या है जी, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है जी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर देखें तो ये किसके बराबर है, ON के बराबर है, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया ON। हाइपोटेन्यूज देखें किसके बराबर आ रहा है, OP के, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, OP। और अब इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, ON की वैल्यू क्या है, x है, और OP की वैल्यू क्या है, x नॉट है। इन ON की जगह मैंने x लिख दिया, OP की जगह मैंने क्या लिख दिया, x नॉट। हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। x नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा।
यहाँ पे एक्स नॉट क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, जो कि पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू सेम रहती है अपर एक्सट्रीम पोजीशन के लिए भी और लोअर एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसकी हम डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे लेते हैं। थीटा जब ज़ीरो होगा तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि साइन ज़ीरो हमें वैल्यू देता है ज़ीरो। उसके बाद थीटा जब 90 डिग्री होगा उस वक़्त हमारे पास जो साइन है वो भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन 90 हमें क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। उसके बाद थीटा जब 180 होगा तो साइन 180 किसके बराबर होगा, अगेन ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम थीटा 270 करेंगे, मतलब 90 अगले में 90 प्लस करते जाएंगे, जब थीटा हमारे पास 270 होगा तो अगेन हमारे पास जो एक्स नॉट आएगा ये माइनस में आएगा, क्योंकि साइन 270 -1 के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे -1 आएगा और वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -x नॉट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा थीटा है 360 होगा तो जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि साइन 360 बराबर होता है ज़ीरो के। वो जो ज़ीरो है ये इस एक्स नॉट को भी क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। अब ये जो हमारे पास एंगल्स के लिहाज से जो डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, उनको हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो चलें इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो यहाँ पे देखें जब थीटा ज़ीरो था, ठीक है, तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ज़ीरो है, और टाइम भी यहाँ पे ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास आ गया वो पॉइंट, जब एंगल ज़ीरो था तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी क्या आया, ज़ीरो। उसके बाद क्या हुआ, जब एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री था तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि जो टाइम एक हाफ क्वार्टर साइकिल के लिए जो टाइम लगता है वो कितना है, T/4 होगा। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री एंगल होगा तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आया, मैक्सिमम। उसके बाद एंगल 180 डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो गया, ज़ीरो, यानी अगेन जी वाला पॉइंट हमारे पास आएगा। अब देख रहे हैं आपके जब एंगल हमारा 270 होगा तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर तो आ रहा है, लेकिन साथ में माइनस है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। उसके बाद जब एंगल 360 होगा तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। अगेन जब ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। अगर मैं क्या करूं, इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से इकट्ठा करूं तो मेरे पास ये क्या आ रही है, एक साइन कर्व आ रही है। और ये वही साइन कर्व है जिसको हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सपेरिमेंटली जो है वो ड्राइव किया था, कि जिसके अंदर एक पेज जो था वो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, और वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम क्या कर रहा था, उसके ऊपर लाइन लगा रहा था, और कुछ इस तरह से हमें कर्व हासिल हुई थी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके पास जो एंगल मास स्प्रिंग सिस्टम और ये जो सर्कुलर मोशन का डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन होगा वो, और ये जो वेव फॉर्म है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के रेप्लिका हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हमने फाइंड कर लिया है, विच इज़ इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ थीटा। इसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला टॉपिक है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।